इससे पहले हमने पढ़ा था पॉइंटर क्या होते हैं और डबल पॉइंटर्स को देखा था। आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर का एरे के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे हम एरे के साथ पॉइंटर्स को इस्तेमाल करते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंटर एंड एरे। सो अभी क्या है, हमने क्या किया देखो आप ध्यान से। पहले डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो मैं बता चुका हूँ, पॉइंटर एक वेरिएबल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इससे पहले वाली वीडियो आप देख लें। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब जिस टाइप का पॉइंटर है, जैसे मैंने कहा इंट पॉइंटर ए और मैंने कहा इंट बी इज इक्वल टू 10, तो अगर मैंने ए के अंदर बी का एड्रेस डाला तो ये बिल्कुल ठीक है, ए पॉइंटर है जिसने बी के एड्रेस को होल्ड किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लोट सी लिख दूं, ठीक है, फ्लोट सी लिख दूं और ए के अंदर सी का एड्रेस डालने की कोशिश करूं, तो ये गलत है। यहाँ पे वार्निंग जनरेट होगी, जो मैं समझा चुका हूं। क्योंकि पॉइंटर किसका है? इंटीजर टाइप का। इसने बता रखा है कि इंटीजर टाइप के एड्रेस को होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, और आप यहाँ पे सी के एड्रेस को होल्ड करा रहे हो जो फ्लोट है, तो ये गलत है। तो ये डेफिनेशन कह रही थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन काम है एरे, 1D एरे के साथ समझना पॉइंटर्स को। तो चलो 1D एरे हमने बनाया। तो हमने क्या किया, हम मेन के अंदर गए और मेन के अंदर हमने एक 1D एरे बनाया। तो मेन के अंदर हमने एक 1D एरे बनाया पी नाम से, और इसको इनिशियलाइज, हमने इसका साइज डिक्लेयर नहीं किया। आप कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज स्मॉल पी, फाइन। तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने पी नाम का एरे बनाया और इसको इनिशियलाइज कर दिया कुछ वैल्यू से। आप यहाँ 5 भी लिख सकते हैं अगर 5 वैल्यूज आपने लिया। तो एक्चुअल में हुआ क्या, एक बॉक्स बना होगा, ठीक है, मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूँ। इस एरे का नाम पी है, वैल्यू है 0, इंडेक्स 1 2 3 4 इंडेक्स तक जाएगा, और यहाँ पे पड़ा है 1, ये पड़ा है 2, ये पड़ा है 3, ये 4, ये 5, फाइन, ओके। सपोज करो अब मैं यहाँ पे एड्रेसेस ले रहा हूँ। तो एड्रेस होगा, आपको पता है, मान लो स्टार्टिंग एड्रेस है इसका 100 और 2 2 बाइट ले रहा है, तो ये 102 होगा, ये 104 होगा, ये 106 होगा, और ये 108 होगा, फाइन। तो इस तरीके से हमारे पास एड्रेसेस होंगे, और ये हमने एड्रेसेस ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो यहां तक ये काम हो गया। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई कि पी नाम का एक एरे बना हुआ है, इसको वैल्यू इनिशियलाइज किए, इनके कुछ एड्रेसेस हैं, ये कुछ इंडेक्स हैं। अब मैंने प्रिंट कराया पॉइंटर पी को। तो हमेशा याद रखना पी, अगर मैं बात करूं पी, तो पी क्या है? पी, अगर मैं सिर्फ पी की बात करूं, एरे का नाम, तो एरे का नाम एड्रेस है। नेम ऑफ एरे इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन, एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन। तो अगर मैं प्रिंट कराता, अगर मैं लिखता प्रिंट एफ, PRINTF, प्रिंट एफ परसेंटेज पी, एड्रेस के लिए परसेंटेज पी यूज करता, और सिर्फ पी को प्रिंट कराता, ठीक है, सिर्फ पी को प्रिंट कराता जो एरे का नाम है। तो यहां पे सपोज करो एड्रेस 100 है, तो प्रिंट करता 100, फाइन। अगर एड्रेस 100 है तो प्रिंट करता 100, मतलब पहले एड्रेस को वो प्रिंट करा देता। तो हमेशा एरे का जो नाम है, एरे का जो नाम है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने लिखा पॉइंटर, अब मैं प्रिंट करा रहा हूं पी, पॉइंटर पी। और पॉइंटर अभी भी मैंने बताया, पॉइंटर क्या होता है? वैल्यू एट दैट एड्रेस। पॉइंटर क्या देता है? वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो भाई पी में क्या था? भाई पी में क्या था? अभी अभी मैंने बताया पी में था आपका 100, और मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं? 100 पॉइंटर। तो 100 पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा है? वैल्यू 1। तो आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1। अब देखो, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट मैंने लिखा p+1। अब p+1 का क्या मतलब है? p में मैं एक जोड़ रहा हूं। तो जब p में एक मैं जोड़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 100 में मैं एक जोड़ रहा हूं। तो जब आप 100, p में 100 है और 100 में एक जोड़ेंगे तो 101 नहीं आएगा, ये नेक्स्ट एड्रेस पे जंप करेगा। तो ये हो जाएगा 102, और 1, इसका आंसर हो गया 102, और 102 के पॉइंटर लगा हुआ है, तो 102 पे वैल्यू क्या है? तो यहां पे प्रिंट करेगा 2। यहीं पे अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे कर दिया होता 3, p+3, तो क्या होता? 100 पे वो 3 जोड़ता, 3 मतलब क्या होता? वो 3 जंप करता। तो 101 पे यहाँ है, 2 यहाँ है, और 3 पे, तो 106 पे आता। वो क्या आता? 106 पे आता। ये हमेशा याद रखना कि वो 106 पे आता, और 106 पे आने के बाद अब उस पे हम पॉइंटर लगा दे, इसका आंसर आता 106, और पॉइंटर p+3 मतलब 3 जंप कर जाओ, तो 1 2 3, तो 3 पे आ जाता। तो 3, तो 103, तो 100 पे 3 जोड़ा, दैट इज क्या हो गया आपका? 3 नहीं, वो दो दो एड्रेस जुड़ेंगे। तो अब 106 आ गया, और 106 पे वैल्यू क्या पड़ेगी? 4। तो अब यहाँ पे अगर ये होता तो आंसर 4 आता। अब आपको सोचना है कि भाई ये कैसे करना है। तो आप एक काम करें, आपका बेस एड्रेस आप जोड़ लें, ठीक है, प्लस जितना भी आपको दिया है, यहाँ पे p+3 दिया है, 3 इंटीजर के साथ इंटीजर के साइज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर इंटीजर का साइज 2 है तो 2, इंटीजर का साइज 4 है तो 4, मतलब जो भी आपने डेटा टाइप लिया उसका साइज से मल्टीप्लाई कर दें। तो आंसर क्या आएगा? 100 + 6, तो 106 आ गया ना। अब 106 के ऊपर क्या लग रहा है? पॉइंटर। तो 106 के अंदर वैल्यू का 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। तो होप आपको 1D एरे के साथ पॉइंटर समझ में आ गया। तो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया, फाइन।
अब हम बढ़ते हैं 2D एरे की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद 2D एरे। तो अब 2D एरे और पॉइंटर का क्या रोल है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे P नाम का एक पॉइंटर एरे बनाया। तो अब ये 2 डायमेंशन एरे है। तो 2 डायमेंशन एरे आपको पता है 3x3 की मैट्रिक्स हमने बना ली। तो 3x3 की मैट्रिक्स हमने बना ली 3x3, और वैल्यू कैसे इनिशियलाइज की, ये है 1 2 3 ये पहला है, ये है 4 5 6 दूसरा रो, ये 7 8 9 ये तीसरा रो। फाइन, ये तीसरा रो। तो ये 3x3 की हमने मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। अब आती है बात, ये एक्चुअल में कैसे हुआ होगा, क्या ये मैट्रिक्स के फॉर्म में रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होता। मेमोरी के अंदर हमेशा ये सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर होता है। तो ये सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर किस तरीके से होगा, मैं आपको लिख के बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 9 एलिमेंट्स बनाता हूं। दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6, this one is 7, this one is 8 and this one is 9। जबकि ये 8 तक ही जाना है तो ये 8 तक चलेगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। 0 से 8 तक मतलब 9 एलिमेंट हो गए। यहाँ पे क्या पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अब मैं इनके एड्रेसेस लिख दे रहा हूँ। सपोज करो दिस इज 100, तो ये कितना हो जाएगा 102, भाई दो दो, अगर इंटीजर का बाइट 2 बाइट है, ये 104 106 108 110 112 114 116। तो लास्ट एड्रेस क्या है 116, दैट इज ये 100, ये 102, ये 104, ये 106 108, ये है 110 पे, ये 112 पे, ये 114 पे और ये 116 पे। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए मेमोरी के अंदर कैसे चीजें होती हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, जैसा कि मैंने 1 डायमेंशन में बताया था कि P का क्या मतलब होता है। जैसे P मतलब एरे का नाम, नेम ऑफ एरे। तो नेम एरे, नेम ऑफ एरे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेम ऑफ एरे का मतलब होता है स्टार्टिंग लोकेशन। तो अगर अब मैं यहां पे प्रिंट करूं, ध्यान से देखना आप, ध्यान से, इसका इस मैट्रिक्स का नाम P है या 2 डायमेंशन एरे का नाम P है। अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लगाऊं, PRINTF, ध्यान से देखना अब आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लगाऊं और परसेंटेज, यहाँ मैंने देखो लिखा हुआ है इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं, अगर मैं प्रिंट और परसेंटेज P यूज करूं, P, तो P क्या प्रिंट करेगा, 100, हमेशा याद रखना 100। फाइन। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 की जो पहले वैल्यू की, मतलब पहले इंडेक्स दैट इज 0 इंडेक्स में जो वैल्यू 1, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस 100, या तो मैं इसको P बोलूं, बात एक ही है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 100। अब मैंने बोला पॉइंटर P, तो हमेशा याद रखना 2 डायमेंशन में सिंगल पॉइंटर रो को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखना 2 डायमेंशन में P जो है वो स्टार्टिंग लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल पॉइंटर क्या होता है, वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी यहाँ पे सिंगल पॉइंटर सिर्फ P है, तो ये स्टार्टिंग रो को ही रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्टिंग रो में पहले एलिमेंट को। तो अगर स्टार्टिंग रो के पहले एलिमेंट को देखो, P स्टार्टिंग लोकेशन और पॉइंटर P स्टार्टिंग रो और उसमें भी फर्स्ट लोकेशन को। तो बात तो एक ही हो गई ना भाई, P भी स्टार्टिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और या स्टार्टिंग, और ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर P भी। तो यहां पे भी अगर मैं P पॉइंटर परसेंटेज P मतलब एड्रेस प्रिंट कराऊं, तो ये भी 100 ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर यहां पे मैं डबल पॉइंटर P कर दूं, तो अब हमेशा याद रखना 2 डायमेंशन में डबल पॉइंटर यूज होगा, अब वैल्यू प्रिंट करेगा। तो पहले वो यहां पे आ गया, अब डबल पॉइंटर P, इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 1, या यहां पे देखे 100 के अंदर वैल्यू क्या पड़ी 1, तो अब वो यहां पे क्या प्रिंट करेगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 पड़ा है, तो क्योंकि हमने परसेंटेज D यूज किया है, वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, 1 प्रिंट करेगा। चलो अब देखो ध्यान से समझो हो क्या रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। ये देखो ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं P+1, तो आपको क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा भाई P यहाँ पे पड़ा है, P+1 यहाँ पे आ जाएगा और उसमें डबल पॉइंटर लगा दिया तो 2 प्रिंट कर देगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत। P P जब आप P पे देखो, पॉइंटर P क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, P क्या है, पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप P पे कुछ भी जोड़ेंगे तो वो रो बदलेगा, तो वो रो चेंज करेगा, तो अब वो रो को चेंज करेगा। ध्यान से देखना, तो मैंने क्या किया, P में 1 जोड़ा, तो जैसे ही मैंने P में 1 जोड़ा, तो क्या आ जाएगा, वो इधर यहां पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, नेक्स्ट रो पे आ जाएगा, वो सीधे रो ही चेंज कर देगा। तो यहां पे आ गया, मतलब यहां के पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लग गया। अब P+1 मतलब यहां पे आ गया, वो यहां पे आ गया, और यहां पे आने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहां पे आने के बाद अब मैं डबल पॉइंटर लगा रहा हूं, तो डबल पॉइंटर 106 पे क्या पड़ा 4, तो वो 4 प्रिंट कर देगा, तो वो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका आंसर 2 नहीं आएगा 4 आएगा। हुआ क्या,
अब आप आती है बात हुआ क्या। तो एक्चुअल में इसने कितने एलिमेंट जंप किए, इसने एलिमेंट कितने जंप किए नेक्स्ट पे आने के, 3 एलिमेंट को जंप किया ना इसने, यहां पे आने के लिए 3 एलिमेंट को जंप किया। तो हुआ क्या, 100 प्लस, देखो 3 एलिमेंट को जंप किया तो क्या किया, 3 एलिमेंट को जंप किया इनटू 2, 3 एलिमेंट को जंप किया दैट इज 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 106। 3 एलिमेंट को जंप किया और हर का साइज कितना था 106। तो जैसे ही आप p+1 किया आपने, तो उस समय आप ये देखो ना कि एक रो में कितने एलिमेंट है, एक रो में 3 एलिमेंट है और हर का साइज कितना है 2, तो 106। तो यहाँ पे 106 पे वैल्यू क्या है, 106 पे इधर आ जाओ, अगर आपको सिंगल डायमेंशन भी समझ में आ रहा है तो 4। अब देखो ध्यान से, अब ये उल्टा केस है। अब हम पॉइंटर पी पे, पॉइंटर पी मतलब वो पहली पहली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली रो, पॉइंटर पी मतलब यहीं पे है वो जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग रो में। अब हम एक जोड़े तो स्टार्टिंग रो के पहले एलिमेंट में एक जोड़े तो हम यहां पे आ गए, अब वो 102 हो गया, इसका आंसर हो गया 102। अब 102 की वैल्यू, अब 102 यहां पे आ गया, अब इसके ऊपर एक और पॉइंटर लगा रहे हैं, तो 102 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये प्रिंट करेगा, फाइन। तो अब आंसर इसका आएगा 2। अब देखो p+2, अब आपको समझ में आ रहा होगा p+2, p+2 मतलब p यहाँ पे था, +2 मतलब वो थर्ड रो पे आ गया, क्यों, क्योंकि 1 किया तो यहाँ पे आ गया और 2 किया तो यहाँ पे आ गया, तो मतलब हुआ क्या, आप ध्यान से देखो p+2 मतलब कितने एलिमेंट उसने जंप किए, कितने एलिमेंट जंप किए 3 और 3 6 एलिमेंट, तो दैट इज p प्लस 6 एलिमेंट, हर का साइज 2 था तो 6 इंटू 2 12, और p कितना था 100, तो 100 इंटू 12 कितना हो गया 112। और आप ये देखो ना, दो तीन इस वो p+2 मतलब यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद वो इस यहाँ पे इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब वो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 7, तो ये जो वैल्यू 7 है, अब वो 7 वैल्यू को प्रिंट करा देगा, ठीक है, वो यहाँ पे आते ही वो 7 वाली वैल्यू को क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा, तो ये आंसर आपका 7 आ जाना चाहिए, तो दिस विल गिव यू 7, फाइन। तो ये था ओवरऑल कि पॉइंटर्स और 2 डायमेंशन एरे को हम कैसे यूज करते हैं। तो ये मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। वो आपको सुनना क्या है कि अगर मैं बात करूं सिर्फ पी की, तो वो भी स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स को, स्टार्टिंग वैल्यू को। अगर मैं बात करूं पॉइंटर पी की, तो वो भी स्टार्टिंग इंडेक्स या स्टार्टिंग पहली रो के पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं पी में कुछ जोड़ूंगा, पी में, तो वो रोज के ऊपर जंप करेगा, और अगर पॉइंटर पी में कुछ जोड़ेंगे तो वो उस रो के एलिमेंट्स के ऊपर जंप करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा गलती करना शुरू करते हैं। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।